अस्सलाम वालेकुम गाइस। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियां तबाह कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में 2600 मरतबा अपना फ़ोन टच करता है और 50 दफ़ा फ़ोन अपना ओपन करता है और डिफरेंट ऐप्स पे लॉगिन करता है नोटिफिकेशन देखने के लिए। की वजह से एक एवरेज स्क्रीन टाइम जो है एक आम इंसान का 7 घंटे बन गया हुआ है। 7 घंटे गाइस, ये बहुत बड़ा टाइम है। अगर 7 प्रोडक्टिव घंटे आप अपनी लाइफ में दें तो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव चेंज आएगा। सोशल मीडिया किस तरह से हमारी जिंदगियां डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे आने वाली यंग जनरेशन को तबाह कर रहा है और प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहा है। आइए इस वीडियो में हम इसके सारे वजह जानेंगे और इसके साथ साथ उसके सोल्यूशन भी देंगे। इसकी एडिक्शन बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से एक अल्कोहल की या सिगरेट की या कैफीन की एडिक्शन है, जिसको आप एक दफ़ा कंज्यूम करते हैं लेकिन उसके बाद उसको बार बार करने की चाहत आप में बढ़ती जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। पहले तो आप एक सिगरेट पीते हैं और उसके बाद आप 2 सिगरेट पी के वो आपको एक्साइटमेंट मिलती है। फिर एक वक्त आता है कि आपके आपके लिए 5 सिगरेट भी जो है ना वो काफ़ी नहीं होते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करने पड़ते हैं ताकि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो बरकरार रख सके। इस एडिक्शन को लेके हमारी बॉडी एक पैटर्न को फॉलो करती है जिसको डोपामाइन पैटर्न कहा जाता है। आइए पहले जानते हैं कि ये डोपामाइन है क्या। ये क्या वजह है डोपामाइन जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसके जो लेवल्स है वो कौन कौन से हैं, इसके लेवल कम होने से क्या होता है, इसका लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है, इंसान की बॉडी पे और साइकोलॉजी के ऊपर इसकी किस तरह से इंसान की बॉडी पे और साइकोलॉजी के ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज होता है। सो गाइज, ये एक न्यूरॉन ट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में बनता है। किसी भी न्यूरॉन ट्रांसमीटर का काम है कि बॉडी के जो मैसेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना। इंसानी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑक्सीटोनिक और स्टीरोटोनिक। ऑक्सीटोनिक एक लव हार्मोन्स हैं और स्टीरोटोनिक जो है वो मूड को कंट्रोल करता है। तो गाइस, डोपामाइन क्या है फिर? बहुत लंबे अरसे तक तो साइंसदानों को ये लगता था कि डोपामाइन जो है वो एक प्लेयर हार्मोन है, इससे इंसान को एक्साइटमेंट मिलती है। अगर ये प्लेयर हार्मोन है, बहुत लंबे अरसे तक तो साइंसदानों को ये लगता था कि डोपामाइन एक प्लेयर हार्मोन है, इससे खुशी मिलती है, इससे एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता है। लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और हार्मोन एंडोर्फिन जो है वो काम करता है जो कि हमारे एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाता है। तो फिर डोपामाइन कहाँ पे काम आता है? डोपामाइन का ताल्लुक मोटिवेशन से है और रिवॉर्ड से है। इंसान जो भी काम कोई करता है, इंसान जो भी काम करता है उसके रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है और जिससे उसको मोटिवेशन मिलती है और उसका डोपामाइन लेवल जो है वो पैटर्न को फॉलो करता है, जिससे वो एक एक्साइटमेंट के लेवल पे चला जाता है। जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसका डोपामाइन लेवल जो है वो बढ़ जाता है और वो एक्साइटमेंट फील करता है, वो इसके बदले आपको प्लेयर कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो गाइस, जब भी हमें मालूम होता है कि हमें कोई खुशी मिलने वाली है तो इससे हमारा जो डोपामाइन लेवल है वो बढ़ जाता है। इसकी मिसाल हम एक बच्चे की तरह लेते हैं। जब एक बच्चे को एक टॉय दिया जाता है, जब एक बच्चा एक टॉय की जिद करता है और वो अपने बाबा को फोन करता है कि भाई टॉय लेकर आइएगा, तो वो जब बाबा उसके टॉय नहीं लेकर आते तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कम हो जाता है। और जैसे ही बाबा सरप्राइजली वो टॉय बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे का जो है एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन यही पैटर्न अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो वो एक्साइटमेंट बरकरार नहीं रह पाती। डोपामाइन आपकी मेमोरी, लर्निंग और आपकी मोटिवेशन के ऊपर गहरा असर डालता है। इसका ऑप्टिमम लेवल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन इसका लेवल एक खास लेवल से बढ़ जाना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डोपामाइन लेवल को बरकरार रखा जाए। एक आम ह्यूमन बॉडी के लिए डोपामाइन का लेवल बरकरार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम उस टाइम आती है जब आपका डोपामाइन लेवल किसी चीज़ को हासिल करने के बाद एक ख़ास लेवल से भी नीचे चला जाता है। प्रॉब्लम उस टाइम आती है, ऐसा होता है, डोपामाइन अपने पैटर्न से नीचे आ जाता है, अपने लेवल से नीचे आ जाता है, तो इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो और आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है नेचुरली, क्योंकि वो ये डोपामाइन का लेवल कम होने की वजह से आता है। तो गाइस, साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान की इस स्टेट ऑफ माइंड को हेडोनिक ट्रेडमिल का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है लगातार चलते रहना। सो गाइस, यहाँ पे एक बात ज़हन में आती है कि एक इंसान का न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेस तो सेम है, तो फिर इंसान किसी और काम के लिए एक्साइटमेंट क्यों नहीं फील करता?
इंसान कोई और काम दोबारा क्यों नहीं करता, इंसान पैसा क्यों नहीं बार बार कमाता, इंसान एक्सरसाइज क्यों नहीं बार बार करता। कोई भी काम है जिससे उसको एक्साइटमेंट मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इंसान को पैसा कमाने से एक्साइटमेंट मिलती है, तो वो पैसा बार बार क्यों नहीं कमाता, उसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों नहीं होता, शॉपिंग के लिए इतना एक्साइटेड क्यों नहीं होता। ये सारे काम कर करके इंसान थक जाता है। सो इसके पीछे दो रीजन है, स्पीडी रिवॉर्ड और इजी एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस जो है ना, वो आपको इस चीज का एडिक्ट बनाता है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, डोपामाइन के पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक ही चीज बार बार करते हैं। दूसरी चीज है स्पीडी रिवॉर्ड। सोशल मीडिया यूज करने से आपको स्पीडी रिवॉर्ड मिल जाता है। आप कोई चीज पोस्ट करते हो, अपनी पिक्चर पोस्ट करते हो, उसके ऊपर फौरन कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, तो आपको इससे एक्साइटमेंट मिलती है, आपको इससे खुशी मिलती है। सो गाइस, एक इंसान पैसा कमाने का एडिक्ट उस वक्त होता है जब पैसा कमाना इजी हो, ईज ऑफ एक्सेस हो। इसीलिए ज्यादातर लोग गैम्बलिंग में जाते हैं। पहले वो नशा करते हैं, नशा करके उनको एक्साइटमेंट मिलती है, उसके बाद वो पैसे को कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, उसके लिए वो गैम्बलिंग करते हैं, वो कसिनो जाते हैं, वहाँ जाके अपनी मेहनत की कमाई या जो भी अपनी जमा पूंजी है वो लौटा के आ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ईज ऑफ एक्सेस की। ईज ऑफ एक्सेस, एक दो दफ़ा तो कसिनो में आपके पैसे बनेंगे, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। आपको भी पता है जो जुआ है वो जुआ किसी का ना हुआ। सो गाइस, यहाँ पे इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि जो भी चीज़ जो है ना, जिसके लिए जो इजी ऑफ एक्सेस है, वो इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अगेंस्ट दूसरी मिसाल हम ये ले लेते हैं कि जब एक इंसान नौकरी करने जाता है, सुबह उठता है, टाइमली उठता है, नाश्ता करता है, कपड़े प्रेस करता है, पहनता है, शूज़ पहनना है, उसने अपने आप को हेयर स्टाइल बनाना है और उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाना है, वहाँ पे जाके सारा दिन काम करना है, 6 से 8 घंटे काम करेगा और इतना वो थक जाएगा। और उसके बाद पूरे महीने के बाद उसको जो है ना एक सैलरी मिलेगी जो कि बहुत मिनिमम होगी, उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी मुश्किल से। ईज ऑफ एक्सेस नहीं है पैसा कमाने के लिए, इसलिए ये इंसान काम प्रोसेस स्लो करता है। सोशल मीडिया और आपका फ़ोन बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस है। सिंगल क्लिक के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, फॉरन रिवॉर्ड और स्पीडी एक्साइटमेंट के चक्कर में आप इसको बार बार लॉगिन करते हैं और बार बार देखते हैं किसने मेरी पोस्ट को लाइक किया, किसने मुझे कमेंट किया, कितने नोटिफिकेशन आए, कहाँ पे क्या चल रहा है, दुनिया किधर जा रही है, मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, दुनिया क्या कर रही है। सो गाइस, इस चक्कर में आप अपने आप को, अपना ज़हनी जो सुकून है, आप इसी चक्कर में आप अपना ज़हनी सुकून तबाह कर बैठ। इसकी एक मिसाल हम सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी लेंगे। जिस तरह से अगर एक यूट्यूब है और दूसरी ऐप जो है वो टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर फ़ौरन आपको जो है रिस्पांस मिलता है, स्पीडी एक्साइटमेंट है, इजी एक्सेस है। और इसके अगेंस्ट जो यूट्यूब है उसके ऊपर हमें टाइप करना पड़ता है, जो भी हमें टॉपिक है या रिसर्च करनी है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, उसको हमें टाइप करना पड़ता है। तो और स्क्रॉल भी खुद करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट जो टिकटॉक है वो खुद ही स्क्रॉलिंग होती जाती है। कोई भी आप चीज़ पोस्ट करो, उसकी फ़ौरन जो है आप रिवॉर्ड मिले, उसका फ़ौरन आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके ऊपर आपको फ़ौरन लाइक्स मिलेंगी और आप जल्दी वायरल हो जाओगे। ईज़ ऑफ एक्सेस की दूसरी मिसाल इस तरह से है कि अगर हमने किसी दोस्त से मिलने जाना है तो हम उठेंगे, तैयार होंगे, कपड़े चेंज करेंगे, शूज़ पहनेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, वो हमसे मिलने आएगा। ये ईजी ऑफ एक्सेस नहीं रहा। यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस नहीं रहा। यहाँ पे हमें एक लंबे प्रोसेस से गुजर के उस दोस्त को मिलने जाना पड़ा है। इसके अगेंस्ट फेसबुक पे हम अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लेते हैं और सिर्फ कमेंट्स और लाइक और नोटिफिकेशंस के ऊपर ही हम अपने फ्रेंड्स की अपडेट्स लेते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं और आम जिंदगी में मिलना भी छोड़ देते हैं। इस तरह से जो है हमने अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया का एडिक्ट बना लिया हुआ है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ले लें, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको उठने दे। कम से कम आप दिन में 50 दफ़ा अपना फ़ोन लॉगिन करेंगे, टिकटॉक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे और रात को आप अपना जो है यूट्यूब देखेंगे। लंबा टाइम होगा तो आप यूट्यूब देख लेंगे, शॉर्ट टाइम होगा तो इंस्टाग्राम देख लेंगे। लेकिन ये आपने इन चीज़ों को हैबिचुअल बना लिया हुआ है, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। सबसे खतरे की बात यह है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज ने जानबूझकर इन सोशल मीडिया ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सके।
इन्होंने इस तरह के प्रोफेशनल लोगों को हायर किया है जिनको वो हाईली पे करते हैं। वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, इंसान क्या सोचता है, क्या लाइक करता है, क्या नहीं लाइक करता है, इंसान के टाइम को किस तरह से मैक्सिमम जो है हमने ऑप्टिमम रखना है, इंसान को किस तरह से इंगेज रखना है। और इस तरह से वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्किंग, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऐप के कलर भी इंसान की साइकी के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए उनको ये बात पता है कि ह्यूमन नेचर है ये कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, आने वाले वक्त के बारे में जानना चाहता है, अपने सराउंडिंग में देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये ईज़ ऑफ एक्सेस जो उन्होंने अवाम को दे दी, ये इंसान को दवाई की तरफ लेकर जा रही है। तो गाइज, हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया जो है किस तरह से हमारी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि सोशल मीडिया ऐप जो है ना, वो आपकी बर्बादी में सबसे बड़ा किरदार अदा कर। इस एडिक्शन को हमने किस तरह से कम करना है, आपने और हमने सब ने मिलकर इस एडिक्शन को किस तरह से कम करना है और अपने मेंटली हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाना है। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये है कि इन सोशल मीडिया को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। सेकंड पे, अगर आपने लॉगिन करना ही है तो आप ब्राउज़र से कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि आप नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। जो मर्ज़ी चल रहा है दुनिया में, जो मर्ज़ी हो रहा है, आपके पास जब टाइम होगा आप देख लेंगे सारे नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन बार बार आपको इंटीमेट करते हैं, मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे खोलो। तो ये चीज़ आपको जो है ना ब्रेन हेल्थ के लिए बुरी है, जो कि आपका जो माइंड है ये आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। आप अपने माइंड को जब तक रिलैक्स नहीं करेंगे एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकेंगे। माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ईज़ ऑफ एक्सेस की इस तरह से दूंगी। अगर सिगरेट की दुकान आपके आसपास नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं है, आपको बाय करने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और या शहर से दूर जाना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ से बाज आ जाएंगे। इसी तरह से जब आपके पास लॉगिन एक्सेस नहीं होगा, आपके पास ऐप नहीं होगी, आपने डिलीट किया होगा, तो आप मेंटली तौर पे पीसफुल होगे, उसको एक्सेस करना इजी नहीं होगा और स्पीडी रिवॉर्ड नहीं होगा। आप अपनी और चीज़ों में अपने दिल को लगा सकेंगे। आपने बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपने लिए सोचना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। हमने इसका इस्तेमाल कम से कम करना है और जो भी इस्तेमाल करना है वो प्रोडक्टिव करना है। वो हमारी स्टडी से रिलेट हो सकता है या हमारे बिजनेस से रिलेट हो सकता है या कोई स्किल सीखने के लिए हो सकता है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल भी है जो कि हम अपनी ज़िंदगी में लाके बहुत पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं, मैं आपको अपना जो मैसेज दे रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू ही दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है इस बात की, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको मेंटली सिक कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।